Very good morning class 8. Welcome to your science class. Our today's topic is conservation of forest and wildlife and endemic species. Come in. So start करते हैं. Last time हम लोग ये drought तक पढ़ा था. आज का हम पढ़ेंगे desertification. Deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे सॉइल की प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है, क्योंकि ऊपर की सॉइल हम लोग जब पेड़ को काटते हैं तो ऊपर की सॉइल रिमूव हो जाती है, तो जो ह्यूमस रिच सॉइल है वो रिमूव होती जा रही है. ओके. Physical property of the soil get affected by plantation and vegetation. Recall from class 7 how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of soil expose the lower hard and rocky layer. जब ऊपर की जो रिमूवल, जो हमारी अर्थ है, मतलब ऊपर की जो सॉइल है जो रिच होती है ह्यूमस में, जिसमें अच्छे से प्लांटेशन हो पाता है, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हटती जा रही है. और सबसे नीचे आपको पता है क्या पाया जाता है, बेड रॉक पाई जाती है, मतलब बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं. उसमें तो पेड़ नहीं उग सकता है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है. जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी कम करती है और जो हमारी नॉर्मल सॉइल होती है उससे वो ऐसी सॉइल में चेंज हो जाती है जिसमें हमारे प्लांट ग्रो नहीं हो पाते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन. देखो हेडिंग क्या दिया गया, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट. जो फर्टाइल लैंड है जब वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिजर्टिफिकेशन. समझ आया. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी कम हो रही है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग का जो उसकी रूट्स वाटर होल्ड करती है वो होल्ड नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इसके बाद द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड, infiltration rate is reduced, so there are flood. The other property of the soil like nutrient content, texture also change because of deforestation. तो क्या क्या चेंज आता है सॉइल में, उसके कंटेंट में, टेक्सचर में, हर चीज में चेंज आएगा अगर डिफॉरेस्टेशन होगा. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम लोग कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. Having became aware of effect of deforestation, Paheli and Bujo are worried. They go to the Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. जब पहेली और बूझो ने देखा कि डिफॉरेस्टेशन के इतने ज़्यादा भयंकर इफेक्ट्स होते हैं तो वो लोग वरीड होने लगे और वो वापस से प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि हम लोग कैसे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. ठीक है. तो इसमें बता रहे हैं बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर which living organisms exist on which support life. Biological diversity or biodiversity refer to the variety of organisms existing on the earth and their interrelationship and their relationship with the environment. Biosphere एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को रखते हैं. अभी हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व. जब दोनों चीज पढ़ोगे तो बहुत स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों चीज में. एक चीज होती है जिसमें हम लोग भी जा सकते हैं और दूसरी जगह होगी नेशनल पार्क जहाँ पे हम लोग अलाउ नहीं होते हैं. स्टार्ट करते हैं. प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूजो एंड देयर क्लासमेट. जब उन्होंने पूछा कि हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं तो उन्होंने फिर से एक ट्रिप उन लोग के लिए प्लान करी, पहेली और बूजो और उनके क्लासमेट के लिए. इस बार वो लोग कहाँ जा रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में. ठीक है. ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. कहाँ लेके गए वो लोग उनको, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. ही नोज दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज अपर हिमालयन पीक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट. वहाँ बायोस्फीयर में जो प्लांट्स हैं और एनिमल हैं वो हमारे हिमालय वाली एनिमल भी हैं और ये जो ग्राउंड में जो एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स उगते हैं वो भी हैं. मतलब हर तरह के वहाँ पे प्लांट पाए जा रहे हैं. Professor Ahmed believed that the biodiversity found here is unique. He requests Madhav ji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. उन्होंने माधव जी जो वहाँ पे रहते हैं उनको भी हायर किया गाइड की तरह कि वो सब कुछ उन बच्चों को बता पाए कौन सा पेड़ कहाँ का है और कहाँ पे पाया जाता है. ठीक है. He explained the preserving areas of such biological importance make them a part of national heritage. Madhav ji explained to children that apart from our personal effort, the effort of society, government agencies also take care of forest and animal.
वो बता रहे हैं उनको कि हम लोग तो इनका सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन जो यहाँ आसपास के पीपल हैं और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन मेथड एंड रूल्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं वहाँ के लिए, जिससे कि वहाँ पे जो एनिमल और फॉरेस्ट है उनको कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क में जो हमारे प्लांट और एनिमल होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। क्या क्या रूल बनाए हैं यह भी हम लोग 7.4 में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर M.N. माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी explained that biosphere reserve are the area made for conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is a variety of plant and animal and microorganisms generally found in an area. बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, वो एरिया है जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, मतलब बचा के रखते हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारा मिलके, ये सब लोग मिलके क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसी को कंजर्व हम लोग किस में करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, so the biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. Other protected area in it, the Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and 2 wildlife sanctuaries named Bori and Panchmari. तो ये जो पंचमरी वाला बायोस्फीयर है उसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुरा है, और वहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिसमें बोरी और पंचमरी दोनों का नेम दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद फ्लोरा और फौना। इसमें क्या होता है, एनिमल और प्लांट को ही हम लोग बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे ही चिल्ड्रन आगे जाए तो वो देख रहे थे कि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, जो अब हमें अपने घर के आसपास देखने को इतनी नहीं मिलती है। ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट। जब उन्होंने देखा बहुत लंबे लंबे वहाँ पे पेड़ हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट टू कैच इट। पहेली ने क्या देखा कि एक रैबिट जा रहा है, वो उसके पीछे भागने लगी उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, she starts running after it. Professor M.N. stops her. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. पहेली जब उधर भागने लगी तो प्रोफेसर एमएन ने बोला कि अभी आप उसको मत पकड़ो, क्योंकि यहाँ पे एनिमल अपने ओन हैबिटेट में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो खेल रहे हैं, तो अगर आप उन्हें पकड़ोगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। जो प्लांट या जो एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, जैसे मान लो सिर्फ कुछ प्लांट होते हैं जो सिर्फ पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं, तो जो प्लांट सिर्फ और सिर्फ मान लो जम्मू में पाया जाएगा तो वो वहाँ का क्या हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा। और जो एनिमल बेसिकली एक स्टेट में ही पाया जाएगा सिर्फ, वो वहाँ का फौना हो जाएगा। यही बताया गया है कि जो एनिमल्स और प्लांट पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाते हैं वो उस स्टेट के फ्लोरा और फौना होते हैं। ठीक है, इसके बाद है एंडेमिक स्पेसीज। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। जब हम पहले वहाँ पे पहाड़ी इलाके में थे वो लोग, अब धीरे धीरे जब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डीप होता जा रहा है, घना होता जा रहा है जंगल। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। तो चिल्ड्रन ने देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी स्क्विरल है, गिलहरी है। दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। अब हम लोग क्या जैसी होती है वैसी नहीं है, वो उससे भी लंबी उसकी पूंछ है और दूसरे कलर की लग रही है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। वो लोग जानना चाहते हैं इस स्क्विरल के बारे में। माधव जी टेल्स दैट दिस इज नोन एज गेन स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। तो माधव जी उन्हें बता रहे हैं कि ये जो स्क्विरल है वो हर जगह नहीं पाई जाती है, वो यहाँ की मतलब वो बायोस्फीयर रिजर्व की एंडेमिक स्पेसीज है। वो एनिमल्स जो हम लोग पे ख़त्म होने वाले, लेकिन हम लोग सिर्फ स्पेशली उनको दिखाने के लिए रखते हैं, वो क्या हो जाते हैं हमारे एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पेसीज ये भी वो इसी स्पेसीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएंगी।
हर जगह ये नहीं देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि जो गेंद स्क्वायर जैसी बनी है, ये यहाँ पे हम लोग को कभी भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। सो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, ये नेचुरली कहीं पे फाउंड नहीं होती हैं। अगर आपने कहीं से लेके पालने लगे तो वो बात अलग है, लेकिन नेचुरली वो यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन और अ स्टेट और अ कंट्री। जो हमारे पर्टिकुलर प्लांट है या एनिमल है, हो सकता है वो अलग अलग स्टेट के एंडेमिक स्पेसीज हो, ठीक है। इसके बाद है माधव जी सोज सॉल एंड वाइल्ड मैंगो एज 2 एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने माधव जी ने उन्हें एक साल का ट्री दिखाया और मैंगो वाइल्ड मैंगो ट्री मतलब दिखाया, मतलब जो जंगली मैंगो होते हैं वो वाले दिखाए, और वो कहाँ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक स्पेसीज हैं, वो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। Bison, Indian gate squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area। और endemic fauna कौन है? fauna means जो animals endemic species हो, मतलब वो animals हो जो और कहीं पाए ना जाएं। तो कौन कौन से fauna बताए गए हैं? गेंद स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल जो हमारी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ की एंडेमिक स्पेसीज बताई गई है। Professor Ahmed explained as the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। तो ये बता रहे हैं जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ये जो एंडेमिक स्पेसीज हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे अगर हम लोग बात करें टाइगर की, तो टाइगर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। इसीलिए अभी आप टाइगर रिजर्व भी पढ़ेंगे जो यहाँ पे बनवाए गए हैं। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ स्पेसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। स्पेसीज मतलब एक तरह की जो जनजातियां होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसीज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।